ये निकालना है, बट रिमेंबर दिस इज, यू हैव टू बी रियली वेरी केयरफुल। सैटेलाइट है बट एट अ हाइट 2r फ्रॉम अर्थ सरफेस। ये अर्थ सरफेस के पास नहीं है, अर्थ सरफेस से 2r डिस्टेंस अवे है। अर्थ सरफेस पर रहता तो कुछ और होता। डायग्राम बनाएंगे, रेडियस वगैरह ठीक से लीजिएगा, सेंटर से आप रेडियस लेते हैं, तो अभी तक हम कुछ नहीं बोलेंगे। एक बात बताओ, ये जो v ऑर्बिटल बोला है, ये रूट अंडर GR होगा या नहीं होगा? चलिए थोड़ा सा हम बात करते हैं लोगों से, बताइए ये रूट अंडर GR होगा या ट्रू और फॉल्स, और कारण भी बताएंगे। तो इनफैक्ट बात कर लेते हैं नंदन से, यानी प्रभु नंदन से। प्रभु नंदन बोलो, क्या कहना है आपका? नहीं होगा सर, क्योंकि सरफेस पे रहेगा तभी होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो इसको निकाल दिया, एक्सेलेंट। ये जानबूझ के ना बच्चे, जैसे हम लोग स्टूडेंट थे तो शुरुआत में बहुत फंसते थे इसमें, याद करा दिया गया था हम लोगों को कि रूट अंडर GR होता है सैटेलाइट का orbital speed, but this is not always the case, only when it is near the earth surface. Excellent. So go ahead and in fact solve this particular problem. This is not the case. आपको सारा कुछ निकालना है, और नेचुरली बहुत ज्यादा समय हम नहीं देंगे। चलिए एक बार हम नेहा कुमारी से बात करते हैं, नेहा से बात करते हैं, नेहा बोलिए नेहा जी, क्या कहना है आपका? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं ना? नो सर। चलिए इसको सॉल्व करिए। यस सर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, अभी बात नहीं करेंगे। चलो आप ना ट्राई करो, सारे लोग ट्राई करो, फिर हम बनाएंगे भी। मात्र 2 to 3 minutes I am giving you. After that I will be solving it. इधर पीयूष झा आया है कि नहीं आया है? ठीक है, पीयूष इज वेरी मच देयर, दीपिका दास भी है, पल्लवी भी है। ओके, नाउ प्रियांशी या ज्ञानसी, पता नहीं क्या है उसका नाम, पूरा नाम प्रियांशी, प्रिया इज देयर। ये प्रियांशी कौन है? प्रियांशी भैया, प्रियांशी। यस सर। आप कहाँ घर हुआ आपका? नारायणपुर सर। ओके, नारायणपुर। ओके ओके ओके, बढ़िया बढ़िया से, ठीक है ठीक है। ऑलराइट, ज्ञानसी आई थिंक इज देयर। वो गुड्डा की जो है ज्ञानसी नहीं है। ऑलराइट, एक बार हम अंशिका से बात करते हैं। अंशिका, अंशिका क्या हाल है? गुड मॉर्निंग सर। अच्छे हैं सर। हाँ हाँ, और वो क्या नाम है, वो जो गुड्डा की बच्ची है जो कि खूब पढ़ती लिखती है, प्रियांशी या ज्ञानसी, क्या नाम है उसका? दिव्यांशी। हाँ, दिव्यांशी नहीं आई है? यस सर, आई है। ओके, देखते हैं उसको। ठीक है अंशिका। और सहरसा की जो एक बच्ची है वो क्लास नहीं करती है, क्या नाम है उसका? वो डॉक्टर साहब की लड़की, सुहानी। हाँ हाँ सुहानी। पता नहीं सर। उसका नंबर वगैरह नहीं है? हाँ है सर। उसको बोल देना, हो सकता है उसको पासवर्ड नहीं हो सकता है उसके पास आईडी ना हो। ओके सर, बोल देंगे। तो उसको सब समझा देना, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। ओके, अपना म्यूट कर लो। थोड़ा सा हम दिव्यांशी से बात करते हैं। दिव्यांशी नजर नहीं आ रही है, दिव्यांशी नजर नहीं आ रही है, दिव्यांशी। चलिए हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो, ये हो गया अर्थ, इसका मास हो गया m, रेडियस हो गया r। आपका जो सैटेलाइट है, वो सैटेलाइट जो है आपका 2r फ्रॉम अर्थ सरफेस, 2r फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो ये हो गया आपका r अर्थ के सरफेस तक, एंड 2r उससे आगे आप लीजिए 2r, और ये हो गया आपका सैटेलाइट।
एंड ये सैटेलाइट आपका घूम रहा है। विशाल ध्यान देना, नहीं तो तुम फिर से बोलोगे सर बताइए। देखो ये अर्थ हो गया और आपका जो सैटेलाइट है वो 2r दूरी पर है एंड ये घूम रहा अर्थ के अराउंड, ये आपका हो गया। तो अर्थ इसको अपने सेंटर की तरफ खींचेगा इस फोर्स से, वो होगा g अर्थ का एंड स्मॉल m डिवाइडेड बाय दूरी कितना है 3r, r और 2r, तो 3r का होल स्क्वायर, ये हो गया फोर्स। सूडो फोर्स इधर लगेगा, वो होगा mv स्क्वायर बटे ये जो घूम रहा है उसका रेडियस फिर 3r, तो ये हो गया 3r। तो आप लिखोगे gmm बटे 3r का होल स्क्वायर इक्वल टू mv स्क्वायर बटे 3r एंड देन अब आप कट के आप देखोगे v का वैल्यू हो गया रूट अंडर gm divided by 3r. So this is orbital speed. So you have got orbital speed root under gm बटे 3r. अगर आगे बढ़ना चाहते हैं वैसे यही ये भी चलेगा, बट आगे भी बढ़ सकते हैं g, चूंकि ये अर्थ का केस है। लिसन, हमेशा नहीं gm इक्वल टू हमेशा gr स्क्वायर नहीं लिख देना है। जब अर्थ का मसला हो तो आप लिख सकते हैं gr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3r, यानी इसका वैल्यू होगा gr बटे 3। लीजिए रूट अंडर gr नहीं है, रूट अंडर gr बटे 3 है। आगे चलिए, पोटेंशियल हो जाएगा माइनस gm बटे दूरी कितना है दोनों के बीच में 3r, तो ये हो गया 3r। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। v हमारा निकला हुआ है, v ये वाला v ले लो, रूट अंडर gm बटे 3r का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा gmm बटे 6r। टोटल एनर्जी सीधे ऐड कर दो। विशाल, तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी था इसको रिकैप करने का। तो ये टोटल एनर्जी हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएंगे, सीधे ऐड कर दो। पोटेंशियल जी आपका कहां पर है, यहाँ पर है, माइनस gmm बटे 3r प्लस gmm बटे 6r। आप देखिएगा ये भी आपका नेगेटिव में आ जाएगा, पक्का का पक्का नेगेटिव में ही आएगा, एकदम आप निकाल के रख देना, नेगेटिव में आएगा। That's all about this. शुभम इंतजार कर रहा है, थोड़ा सा शुभम को हम देख लेते हैं, बट शुभम हैज लेफ्ट। ओके, सो दिस इज द सिनेरियो। लिख लीजिए आप, अगर किसी को कोई डाउट है। एकदम जबरदस्त तरीके से प्रॉब्लम्स बनेंगे आपके, एंड फिर कल तो हम लोग देखेंगे ही और भी आगे का सारा चीज, जितना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाला है आपको स्टॉक बन गया होगा वो सब हम देखेंगे, आप बिल्कुल निश्चित रहेंगे। तो लिख लीजिए, फिर बात करते हैं आपसे। लिखें प्लीज। So नेहा कुमारी had something to tell me. Okay, नेहा बोलो। सर एक क्वेश्चन था, क्या अगर है? सैटेलाइट वाला सर्कुलर ऑर्बिट और अर्थ सरफेस से h हाइट पे हो और रेडियस h। हाँ रुको, तो अपने लिख लेना, कर लेना, तो r प्लस h कर दोगे।
अभी जो बनाया ना, इसमें जो ये 2r दिया, यहाँ पर क्या लिख दोगे? h। ठीक और है? v और सर v ऑर्बिटल वही लेंगे, रूट नहीं, v वही नहीं लेंगे, वही नहीं लेंगे, निकालेंगे। कुछ भी वही नहीं लेना है, जो निकलेगा वो लेंगे। राइट? कहने का मतलब आप एक डायग्राम बनाइएगा, यहाँ आ जाइए, ये अर्थ हो गया, ये आपका सैटेलाइट हो गया, अर्थ से कितना दूर पर है वो, h हाइट पर, ये h हो गया, ये क्या हो गया? नहीं दिख रहा है ना? नो सर। ओके ओके, थोड़ा सा बड़ा करने दो। तो इसको मिटा दें हम। हाँ यस सर, ओके। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हम रिकॉर्डिंग में डालना भूल जाते हैं डेली। आज भी हम भूल गए थे, आधा घंटा का रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया। शायद 11 बजे से हम रिकॉर्डिंग के लिए, वो विष्णु जब उधर से रिमाइंड किया सर रिकॉर्डिंग, तो जाके हम रिकॉर्डिंग क्लिक किए। तो आप लोग ना जैसे शुरू हो तो एक बार बोल दीजिएगा, तो रिकॉर्डिंग हम क्लिक कर देंगे, तो रिकॉर्डिंग यहाँ हो जाता है। और उस रिकॉर्डिंग वाले फाइल को हम डाल देते हैं वहाँ, आपका जो वेबसाइट है ना विजय इंटरनेशनल वाला, सारे लोग शायद सुन रहे होंगे, वहां पर डाल देते हैं। तो किसी को मान लो अगर कुछ देखना होता है, वैसे तो आप क्लास करते तो उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है, फिर भी अगर देखना होगा तो आप देख सकते हैं। तो एक बार याद दिला दिया कीजिए रिकॉर्डिंग का, और उसमें आप डाउनलोड करके आप ना सेव भी कर सकते हैं। दैट ऑप्शन इज वेरी मच देयर। आज भी जैसे कि आधा घंटा करीब छूट गया, तो थोड़ा सा याद दिला दीजिएगा। ये देखिए बच्चे का पूछना है नेहा कुमारी का कि h हाइट पर है, तो ये आपका अर्थ हो गया, जिसका मास है, रेडियस r है, ये r है, ठीक है। आपका जो मास है कहाँ है, मतलब सैटेलाइट है h। अच्छा एक बात बता दें आपको, वैसे तो बात हम नेहा कुमारी से कर रहे हैं, बट ये सारी क्लास के लिए है, ये हाइट का क्या चक्कर है? देखिए बहुत सिंपल सा बात है, सुनो सारे लोग, ये हाइट क्या होता है, थोड़ा सा हाइट के बारे में बता दें। देखिए ग्रेविटेशन छोड़ के, रिमेंबर, प्रभुनंदन भी, सारे लोग जितने लोग हैं सब सुनिएगा, आदित्य, सॉरी वो अंकेश, किरण एटसेट्रा एटसेट्रा, जितने भी लोग हैं सारे लोग सुनेंगे। अर्थ ग्रेविटेशन छोड़ के बाकी जहां भी लेते हैं आप, तो फ्लैट लेते हैं, ये ऐसा लेते हैं, और वर्टिकल आपका ऐसा होता है। लेकिन ग्रेविटेशन टॉपिक एक ऐसा है जहां पर अर्थ आप कैसा लेते हैं, गोल लेते हैं, राउंड लेते हैं। तो ये हो गया आपका, तो इसको मिटाते हैं, ये तो आप समझते ही हैं। और बता दें, ठीक है ठीक है ठीक है, ये आपका अर्थ होता है, ये वर्टिकल होता है, ये हो गया आपका वर्टिकल, एंड ये होता है हॉरिजॉन्टल। कोई डाउट नहीं, चलेगा खूब बढ़िया से। बट अगर आपका ग्रेविटेशन टॉपिक है तो आप अर्थ लेते हैं राउंड, चलिए राउंड लिया। अब आपको पता होगा वर्टिकल का क्या डेफिनेशन है, ये बताओ। वर्टिकल का डेफिनेशन है, अर्थ हर एक चीज को अपने सेंटर की तरफ खींचता है, और उस लाइन को हम लोग वर्टिकल बोलते हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ पर कोई मास रखें तो अर्थ किधर खींचेगा, बोलो। अगर हम यहाँ पर एम रखें तो किधर खींचेगा, इधर खींचेगा, तो ये हो गया वर्टिकल। अगर यहाँ रखें तो किधर खींचेगा, इधर खींचेगा, ये हो गया वर्टिकल। अगर यहाँ खींचेंगे रखेंगे तो इधर खींचेगा, ये हो गया वर्टिकल। तो इसको हॉरिजॉन्टल नहीं बोल देना, और हम गलत नहीं बोल रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल जैसे दिख रहा है, लेकिन ये सिचुएशन दूसरा है। आपका अर्थ राउंड है, यहाँ पर प्रबंधन वगैरह सब जान लो, ये वर्टिकल है। क्यों? क्योंकि अर्थ अपने सेंटर की तरफ इस लाइन में खींच रहा है। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ये हुआ, तो अलर्ट रहना। ये हमारा कहना था इस डायग्राम का, तो वेस्ट हो गया। चलिए, तो मान लो ये r हो गया, एंड उससे हाइट h पर आप कोई ले रहे, तो उसके बाद अपना घुमा दीजिए, एंड यहाँ पर सैटेलाइट लेके जो सब काम, सैटेलाइट का रेडियस क्या हो जाएगा सेंटर से, r प्लस h, ये लेके आप सारा काम कर लीजिएगा। चलो कर ही देते हैं। यहाँ पर इस सिचुएशन में लिखेंगे GMM, इसको एग्जाम्पल बना लो,
GMM बटे R प्लस H का होल स्क्वायर इक्वल टू MV स्क्वायर डिवाइडेड बाय R प्लस H। V का वैल्यू हो जाएगा GM डिवाइडेड बाय R प्लस H रूट ओवर। आप अगर चाहें तो आगे लिख सकते हैं GR स्क्वायर बटे R प्लस H। ये आपका ऑर्बिटल स्पीड इस केस में हुआ। बाकी चीज को भी इसी तरह से आप कर सकते हैं, कुछ है नहीं, कुछ रटने का नहीं है जरूरत आपको। तो आई थिंक नेहा को समझ में आ गया होगा। यस सर। अब थोड़ा सा नंदन से बात कर लेते हैं। ओके 1 सेकेंड, नंदन बोलो। प्रभुनंदन सर वहाँ जो आप v ऑर्बिटल निकाले इसमें gm बराबर gr स्क्वायर किए हैं, हाँ तो सर वो तो तभी ना देंगे जब सरफेस पे होगा। नहीं एक्चुअली क्या होता है ना, एक्सीलेंट, तुम्हारा तरीका सही है। एक्चुअली है क्या, बिल्कुल सही। देखो एक चीज फिक्स्ड है। क्या चीज फिक्स्ड है? अगर अर्थ है और हम यहाँ पर जी निकाले तो कितना होगा ये बताओ तो। अर्थ के सरफेस पर जी कितना निकलेगा? gm बाय r स्क्वायर। निकलेगा ना? यस सर। तो यहाँ पर जीएम का वैल्यू क्या आ गया? gr स्क्वायर। एंड ये चूंकि अर्थ सरफेस पर निकाले हैं तो इस स्मॉल जी का वैल्यू कितना होगा? 9.8 यस। ये होगा ना। तो एक्चुअली हम लोग ज्यादा फेमिलियर हैं, तो कहने का मतलब ये होता है। तो देखो क्या है टेक्निक। तो जी कैपिटल एम इक्वल टू जी आर स्क्वायर लिख सकते हैं जब भी जरूरत पड़ेगा। क्यों ऐसा लिखते हैं? क्योंकि जी का जो वैल्यू होता है 6.6 10 टू पावर -11 और अर्थ का मास तो हमको भी याद नहीं है, शायद जनरली याद रहता नहीं है, लेकिन जी का ये स्मॉल जी का वैल्यू 9.8 और आर का वैल्यू 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर आप याद रखते हैं। तो क्या होता है, अब ये एक शॉर्टकट है, इसको ना शॉर्टकट के रूप में आप यूज कर सकते हैं कि कहीं भी अगर अर्थ का मसला हो और जीएम आ जाए, कहीं भी जीएम आ जाए तो उसको क्या लिख सकते हो? gr स्क्वायर। चाहे केस कोई भी हो, आप उस केस को डिस्टर्ब नहीं कर। अब जैसे देखो यहाँ पर तो ठीक है, आपका सैटेलाइट घूम रहा है, कितना दूर पर घूम रहा है? सरफेस पर नहीं घूम रहा है, ठीक है ना? ठीक है, सरफेस पर नहीं घूम रहा है, ये दूर से घूम रहा है। आपने बिल्कुल R प्लस H लिया, सब कुछ लिया। आपको जो यहाँ पर आंसर आया वो क्या है? GM बटे R प्लस H 5। लेकिन ये GM जो है क्या सब डालोगे? एक ऑप्शन है तुम्हारे पास, ठीक से समझो। एक ऑप्शन है G का वैल्यू, कैपिटल G का वैल्यू 6.6 10 पावर -11, फिर अर्थ का मास डालना। लेकिन एक दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास क्या? gr स्क्वायर। आप कुछ डिस्टर्ब नहीं करते, ये कैलकुलेशन का तरीका। अब तो क्लियर हो गया ना? सर हाँ सर उस हाइट पे g में भी तो चेंज आएगा ना? नहीं, हम जी नहीं ले रहे हैं, हम वही ले रहे हैं। एक्चुअली हम सिर्फ बिल्कुल जी में चेंज आएगा। हम कहा, हम सिर्फ, तो तुम देखो, तो तुम कैपिटल जी रखो। एक बात बताओ, इस जी और एम का वैल्यू यहाँ आ जाओ, यहाँ कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होगा ना? यस सर। अच्छा, यस और समझिए ये समझिए कितना सर, होगा? समझिए सर। कितना होगा? कितना होगा? 9.8 इंटू रेडियस उसका स्क्वायर। है ना? तो यस सर। एक्चुअली ये कैलकुलेशन का तरीका है। लोग सॉल्व करने के लिए जी और एम इस्तेमाल करने के बदले क्या इस्तेमाल कर देता है? शॉर्टकट gr स्क्वायर। GR स्क्वायर कहीं भी लिख दो। आप इसका मतलब आप प्रोसेस, आप किसी चीज को डिस्टर्ब कहाँ किए? आप ये मास को वहां लिए ही, और ये जी कौन सा वाला लोगे? वही 9.8। नहीं, हाँ, ये तरीका है और कुछ नहीं है, ये कॉन्सेप्ट को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन तुम्हारा वैलिड था और इस चीज को हमने सही से डील भी किया था। थैंक यू सर। तो ओके, थैंक यू। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेहा का डिस्कस हो गया, सैटेलाइट हो ही गया है, एंड वी हैव गॉट 30 more minutes टाइम। तो इन दिस पीरियड ऑफ टाइम हम लोग इसके वेलोसिटी कर लेंगे। इसके वेलोसिटी पर चलते हैं, इसको मिटाते हैं। और कल तो पूरा एकदम हम लोग करेंगे जितना भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला मामला है वो सब हम लोग करेंगे। आज आपका आधा घंटा छूट गया है रिकॉर्डिंग, तो कल से थोड़ा सा याद कर दीजिएगा तो आप लोगों को कन्वीनियंट होगा।
अब जैसे देखो, ऐसे तुमसे बात करते हैं, फॉर सैटेलाइट if v orbital is equal to gm, ये अर्थ है gm बटे 1000, ये दिया हुआ है, इक्वल टू डैश। कैसे निकालोगे इसको, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? एक तो ऑप्शन है हमारे पास, क्या बताइए, ये कहां पर है, ये ऑर्बिटल, ये जो आपका फॉर सैटेलाइट, ये सैटेलाइट कहीं भी हो सकता है, कुछ नहीं बोला ये अर्थ सरफेस पर है या नहीं है, लेकिन तुमको निकालना है। एक ऑप्शन है तुम्हारे पास निकालने के लिए, क्या एक ऑप्शन है? एक ऑप्शन है 6.6 10 to power -11 इनटू मास ऑफ अर्थ, हमको खुद पता नहीं, डिवाइडेड बाय 1000। लेकिन एक दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, रूट अंडर सीधे क्या लिख दो, gr² बटे 1000, और ये gr² क्या है, ये हमारा बनाया हुआ है जिसको फर्मा बोलते हो, सीधा लिखा 9.8 6400 into 10 to power 3 का होल स्क्वायर वगैरह वगैरह वगैरह। सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। एक बार फिर हम बात करते हैं, बोलिए क्या कहना है आपका? नहीं सर, समझ गए। अब क्लियर नहीं? ठीक है, और बढ़िया से क्लियर हो गया ना? हाँ, जब भी जीएम आ जाए तो इसको इवैल्यूएट करने का ये तरीका है, तो या तो ऐसे रख दो या तो फिर ऐसे रख दो। फाइन, चलो चलते हैं आगे। थानेश्वर कहाँ है? एक बार थानेश्वर से बात करते हैं जी। थानेश्वर, थानेश्वर, थानेश्वर आज बात करना ही पड़ेगा आपको। थानेश्वर कहाँ रहते हो भैया? आपका उस दिन बात कर रहे थे, आपका फोन चालू ही नहीं था, मतलब म्यूट था। आप अपना वीडियो ऑन करिए, वीडियो ऑन करिए, आपका मुंह देखेंगे हम। वीडियो ऑन करिए। कर रहे हैं। करिए करिए करिए, वीडियो ऑन करिए। चलिए, कहाँ पर है? सुपौल में ही है? यस सर। हाँ, सब ठीक ठाक चल रहा है? यस सर। खूब मन से पढ़िए, समझ में आता है? यस सर, सब क्लास कर रहे हैं। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, ठीक, सब ऑफ कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए। ओके, चलिए तो आगे हम लोग इसके वेलोसिटी करते हैं। आज ये लोग नजर नहीं आया, ये जितने भी है मेघा वगैरह, मेघना नहीं है, देन वी डोंट हैव मणिशेखर। आज मेघना नहीं है जी। मनी 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 मनी, तुम्हारा क्लियर नहीं है आवाज। तुम वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो, देखते तुम्हारा बाल क्यों कटा हुआ है। वीडियो ऑन करो। मनी, तुम्हारा घर पर इंटरनेट नहीं है ठीक क्या? मणिशेखर, वीडियो ऑन करिए, वीडियो ऑन करिए। हाँ, ऑन करिए, ऑन करिए, वीडियो ऑन करिए। वीडियो नहीं ऑन हुआ आपका? आ नहीं रहा है। चलो, सब ठीक ठाक चल रहा है ना मनी? ओके ओके, ठीक, थैंक यू। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसके वेलोसिटी करते हैं। देखो, थोड़ा सा हिंट हमने इसके वेलोसिटी का दे ही दिया था आपको। इसके वेलोसिटी का थोड़ा सा हिंट हमने आपको दे ही दिया था। वो ये था कि किसी चीज को अगर, एस्केप का मतलब हुआ ना उड़ा देना, उड़ जाना, वापस नहीं आना, भाग गया, वो एस्केप कर गया।
जिस तरह से आयनाइजेशन होता है ना, आयनाइज कर देना, मतलब इलेक्ट्रॉन को इतना एनर्जी दे दे उड़ जाए, एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पर है। इतना एनर्जी दे दो कि वो फिर वापस नहीं, यानी उसका एनर्जी टोटल पॉजिटिव कर दो, ग्रेटर देन 0 कर दो। अगर नेगेटिव एनर्जी रहा तो फिर वो नहीं भाग पाएगा, वो अपना बंधा हुआ है। लेकिन टोटल एनर्जी अगर आप पॉजिटिव कर देते हैं वापस नहीं आएगा। तो आप क्या करेंगे, टोटल एनर्जी को पॉजिटिव कर दीजिए। अब जैसे देखिए तो स्केप कर जाएगा। अब आपको मान लो किसी पत्थर को कितना जोर से फेंके कि वापस आए ही नहीं, अर्थ के फील्ड को, अर्थ के इन्फ्लुएंस से बाहर चला जाए, अर्थ के इन्फ्लुएंस से, अर्थ के जहां तक उसका इफेक्ट है वहां से बाहर चला जाए, जिससे कि अर्थ खींच ही नहीं पाए। ये स्पीड कितना होगा, ये हम लोग के हाथ में उतना स्पीड है, देखिएगा कितना निकलता है, हम लोग निकालेंगे। तो एस्केप वेलोसिटी निकालने जा रहे हैं, एस्केप वेलोसिटी, कि वो वापस नहीं आए। फिर ले लीजिए अर्थ का सरफेस, अर्थ का ही बात हो रहा है। ये अर्थ हमने लिया जिसका मास m है, रेडियस r है। अब आप क्या करिए, एक मास अपना पत्थर जो भी जिसको भी फेंकना है वो ले लीजिए, या डिस्टेंस पर है, इसको आप v दे दीजिए। आपने v दे दिया, आपने फेंक दिया इसको, ये लीजिए आपने इसको फेंक दिया v से, इसको आपने v से फेंक दिया। ये घुमाया नहीं आपने, अगर घुमा भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे भी किया आपने, मान लो v स्पीड दे दिया। अब इसका टोटल एनर्जी लिखो, टोटल एनर्जी होगा, टोटल एनर्जी होगा आपका इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल हो जाएगा माइनस G(m)m/r प्लस काइनेटिक एनर्जी हो जाएंगे हाफ mv²। अगर ये टोटल एनर्जी ग्रेटर देन 0 हो जाए, यानी ये ग्रेटर देन 0 अगर हो जाए, एक स्टेटमेंट लिख देते, फॉर escape to occur, total energy must be greater than 0, यानी -G(m)m/r प्लस हाफ mv² must be greater than 0। अब आप देखिए इसको अगर कैलकुलेट करिएगा, v must be greater than √2gm/r आ रहा है, यानी v ग्रेटर देन, अब देखिए कैपिटल GM है, कैलकुलेट कर, एक G और M बल्कि लगता, बड़ा लगता, भयंकर लगता है। इसको सिंपल फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं, √2gr²। आपके पास ऑप्शन है, कहीं भी सरफेस पर रहे या कहीं भी रहे, आप GM को gr² लिख सकते, कोई हर्ज नहीं है। कारण आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये हो गया आपको ग्रेटर देन √2gr। अगर कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद हमने कैलकुलेट करके देखा है, ये मस्ट बी ग्रेटर देन 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब किसी भी पत्थर को आप ना अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से, इसमें है ना जी का वैल्यू 9.8 रखोगे, आर का वैल्यू 6400 किलोमीटर रखोगे, तो ये आपका आएगा। कहने का मतलब किसी भी पत्थर को आप अगर इस रफ्तार से फेंक दीजिएगा तो ये कभी वापस आने वाला नहीं है। लेकिन ये कब, अर्थ सरफेस से फेंकिएगा तब। ये जो 2gr आया ग्रेटर देन 2gr, मतलब इसके वेलोसिटी का वैल्यू, इसके वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हुआ √2gr। अब इसी तरह से क्या होता है कि अगर साधारण टीचर सबको पूछोगे इसके वेलोसिटी बताइए सर, वो तुरंत बोल देगा √2gr। सही है, लेकिन हमेशा नहीं। ये कब निकला है बताइए तो, जब आप किसी भी पत्थर को कहां से फेंका आपने, अर्थ सरफेस से। तो √2gr होता है बट ओनली व्हेन यू थ्रो फ्रॉम अर्थ सरफेस, अदरवाइज इट विल बी डिफरेंट। अभी देखेंगे हम लोग, तो इस बात को ध्यान में रखना है। लिख लीजिए इसको, लिखें इन सारी चीजों को, फिर आपसे बात करते हैं, फिर आपको प्रॉब्लम देंगे।
Okay, so इसको मिटा रहे हैं एंड आज लगता है अंकेश किरण को कोई डाउट नहीं है, जितना पढ़ा है सब समझ में आ गया, समझ में आना ही था। कल तो देखना ना, इतना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन चलेगा, तो इसलिए देखिए कल का क्लास वही लोग आएंगे जिनको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से रिलेटेड चीज बहुत पसंद है और रिक्वायर्ड है। कल का क्लास वही लोग करेंगे जिसको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन खूब करना है, मैथ से बहुत लगाव है, मैथ से आप पैनिक नहीं करते हैं, तभी ठीक रहेगा। अदरवाइज झूठ मूठ का मूड खराब होगा और हमको भी अच्छा नहीं लगता है कि भाई किसी को दिक्कत हो, कष्ट क्यों पहुंचाएं। पढ़ते हैं तो फायदे के लिए पढ़ते हैं, फायदा तो वैसे होगा, सबको होगा जो भी अटेंड करेगा। तो कल सारे वैसे ही लोग आएंगे। कल क्लास का टाइम वही रहेगा 10:30 ऑनवर्ड, बट माय एडवाइस विल बी कि वही लोग आएंगे जिनको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करने, खाली वही सब रहेंगे। और फिर परसों की क्लास में हम लोग शुरू कर देंगे फ्लूइड। अब जल्दी हो जाएगा, आपका फ्लूइड हो जाएगा। देन फिर फ्लूइड से पहले हम लोग रोटेशन करेंगे। इनफैक्ट रोटेशन और फ्लूइड करना है और उसके बाद फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू हो जाएगा। सब चीज ठीक ठाक रहेगा। आपको ये जो बंद चल रहा है ना, बंदी से आपका कोई लॉस हम नहीं होने देंगे। आपका मैथमेटिक्स बहुत आगे है, आपका केमिस्ट्री भी बहुत ही आगे, आप रिवीजन करते रहे। थोड़ा सा फिजिक्स हमारे हिसाब से सेटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस नहीं था, उसको भी थोड़ा सा ठीक ठाक कर लेते हैं। देन विल स्टार्ट, अगर ऑनलाइन का ही जरूरत हुआ तो फिर आपके मैथ और केमिस्ट्री का भी क्लास लगाएंगे। फिर मान लो मैथ भी केमिस्ट्री भी लगा देते हैं साथ में ही, तो आप पर यू विल बी ओवरलोडेड, ओवरबर्डन अननेसेसरली। राइट नाउ आई डोंट रियली सी एनी रीजन एंड एनी रिक्वायरमेंट फॉर ओवरलोडिंग यू पीपल। आप अभी तत्काल फिजिक्स पर खूब जबरदस्त तरीके से ध्यान दें, एंड देन जैसा भी रिक्वायरमेंट होगा, जब हम पढ़ा सकते हैं आपको ऑनलाइन, तो आपके बाकी टीचर्स भी पढ़ा सकते हैं। इनफैक्ट सारे लोग टच में हैं, कहीं भी घर से पढ़ा सकते हैं आपको, तो इट्स नॉट अ बिग डील। जैसा भी होगा वैसा हम लोग करेंगे, खूब मन से पढ़ते जाइए। अब आपको ना एक प्रॉब्लम देते हैं इसके वेलोसिटी में। हमने आपको कहा ना कि ये जो आपका √2gr आया, ये इसके वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ सरफेस है। आंख बंद करके नहीं बोल देना √2gr। जैसे फॉर एग्जांपल ये अर्थ हो गया। इनफैक्ट आपको डायरेक्ट प्रॉब्लम दे रहे हैं। निकालिए इसको। कहने का मतलब ये आपके सामने, फाइंड एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम हाइट 4r फ्रॉम अर्थ सरफेस। और हाइट का मतलब ये नहीं है हमेशा हाइट, जब गोल करते हैं ना। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे तुम लोग तो लिख ही रहोगे, ठीक है, ये सेंटर हुआ, ये हाइट हुआ, फाइन, ये वर्टिकल हुआ, ओके, और ये 4r, तो ये 4r आपका हुआ, ये r है एंड ये 4r। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आप ऐसा ही, ये वर्टिकल कोई जरूरी नहीं कि ऐसा ही होगा। ये भी वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, डरो मत, ये भी वर्टिकल है, आपको अच्छा लगे ना लगे। तो ये है, लेकिन फिर भी आप अपना ऐसा वाला ही लेना क्योंकि यू फील मोर कंफर्टेबल। इसको आप 2 मिनट के अंदर हमको सॉल्व करके दीजिए, 2 मिनट के अंदर। लेकिन आपको तो टाइम लगेगा, कुछ लोग करेंगे कुछ लोग नहीं करेंगे, और हमको केपलर्स लॉ भी करना है, एंड आई गॉट ओनली 10 more minutes टाइम टू डू। तो इन द मीन टाइम लेट मी कंप्लीट इट। ये आपका अर्थ हो गया, ये इसका आर हो गया, ये आपका अर्थ है। 4r फ्रॉम अर्थ सरफेस, आप मास लेंगे यहाँ पर और दिखना चाहिए, ये आपने मास लिया एंड ये है 4r।
इसको आपको भी दे दिया आपने, टोटल एनर्जी क्या होना है, तो टोटल एनर्जी लिखते हैं, टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा माइनस जी एम एम बटे 5r, 4r plus r 5r plus kinetic energy half mv square and this must be greater than 0. इसको अगर v निकालिएगा तो v must be greater than root under, क्या सब आ रहा है देखो, क्या सब आ रहा है 10 आपका आ रहा है 2/5 जी एम बटे आर, ये आया, इसको लिख सकते हो रूट अंडर 2/5 जीएम को लिख दो जी आर स्क्वायर, कैलकुलेट करने के लिए आप लिख दिए जी आर स्क्वायर बटे आर, ये हो गया आपका रूट अंडर 2/5 जी आर, यानी रूट अंडर 2gr बटे रूट 5, यानी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय रूट अंडर 5, रूट अंडर 5 का लगभग 2.5 कितना बोलोगे, चलो 2.6 वगैरह ले लो, तो वहां पर जाके इसके वेलोसिटी इतना हो जाएगा, रूट अंडर 2gr नहीं है, सिंपल सा बात है, कैसे हुआ क्या हुआ आपके सामने है, तो लिख लीजिए जल्दी से, फिर चलेंगे हम लोग केप्लर्स लॉ पर, लिखे आप। सो शायद लिख लिए होंगे, दैट्स ऑल अबाउट इसके वेलोसिटी, we will move on to केप्लर्स लॉ, बहुत आसान है, बहुत ही आसान, अभी बताते हैं। देखिए क्या है, ये अर्थ ले लिया, अर्थ या कोई भी ले लो आपने, मान लो अर्थ ही है या कोई मास है, इनफैक्ट कोई भी ऐसा चीज ले लो जिसके अराउंड कोई चीज घूम रहा है, तो अर्थ हो या सन हो जो भी है, इसका मास m हो गया, रेडियस r हो गया, इसके अराउंड कोई सैटेलाइट घूम रहा है और इसका ये है, ये सैटेलाइट घूम रहा है, हेडिंग है आपका केप्लर्स लॉ, केप्लर्स लॉ। वही वाला बात, इधर कितना से खींचेगा, इतना खींचेगा जी एम एम बटे आर स्क्वायर से खींचेगा, आपका दूरी है स्मॉल आर, इधर सूडो फोर्स हो जाएगा एम बी स्क्वायर बटे
रेडियस ये हो गया। अब आप लिखेंगे जी एम एम बटे आर स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बटे स्मॉल आर। ये आपका v का वैल्यू हो गया रूट अंडर जी एम बटे आर। क्या होने वाला देख लेना, ओमेगा इक्वल टू सर्कुलर मोशन का ओमेगा इज इक्वल टू v बटे आर इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर जी एम बटे आर एंड यहाँ पर आर इसको अंदर लेके चले जाओ रूट अंडर जी एम डिवाइडेड बाय आर टू पावर 3। टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बटे ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर आर क्यूब बटे जी एम। उसको स्क्वायर कर दो, टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बटे जी एम इंटू आर टू पावर 3। अब देखिए क्या है, हम लोगों का हमारे वीडियो खराब हो गया था, तो कोई बताओ कि कहां तक हमने कवर नहीं किया था। अंकेश किरण अंकेश बताओ क्या सब डिस्कस किया हमने। ओमेगा इक्वल टू v बाय ये दिखा था आपको? नो सर, ओमेगा इक्वल टू v बाय r वहीं तक देख पाए, उसका वीडियो ये दिख रहा है? ये सर दिख रहा है। तो देखो क्या हुआ ना, ओमेगा इक्वल टू ये हुआ, कोई डाउट? नहीं। और टाइम पीरियड हो जाएगा उसका उल्टा, स्क्वायर कर दो। अगर उधर देखने में नहीं कोई दिक्कत नहीं है, शायद दिख रहा है आपको, स्क्वायर कर दो या यही, आई थिंक स्क्वायर कर दोगे। स्क्वायर करने के बाद टी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस मच। तो एक बात बताइए आप, अगर कोई दूसरा सैटेलाइट ले, ध्यान दीजिए जी एम बी है, यहाँ पर एम बी है, देखो आप, अगर कोई दूसरा सैटेलाइट ले, दूसरा सैटेलाइट सपोज यहां पर ले, उसके लिए भी यही फॉर्मेट आएगा। क्या होगा? अगर एक सैटेलाइट है तो लिखोगे T1 स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय GM इंटू R1 क्यूब। अगर कोई दूसरा है तो उसके लिए आएगा T2 स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बटे GM इंटू R टू पावर क्यूब। तीसरा लेंगे तो फिर कहने का मतलब सैटेलाइट बदलते जाएगा, आपका ये बदलते जाएगा, ये सब चीज सेम रहेंगे। कहने का मतलब हमारा ये है कि T स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू R टू द पावर 3। यही है केपलर्स लॉ। मतलब टाइम पीरियड, घूमने का जो टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू, और यू नो ऑर्बिट का जो रेडियस है उसका पावर 3। दैट्स ऑल, दिस इज कॉल्ड। इससे फायदा क्या है? इससे फायदा क्या है? फायदा ये है कि अगर दो सैटेलाइट दिया हुआ है, दो सैटेलाइट अगर दिया हुआ है तो आप लिख सकते हो T1 स्क्वायर बटे T2 स्क्वायर इक्वल टू R1 क्यूब बटे R2 क्यूब। R2 का क्यूब, हाँ सॉरी, R2 पावर क्यूब। थैंक यू। तो इस तरह से आपका बात है, इसको लिख लीजिए। तो केपलर्स लॉ में टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू R टू पावर 3 कैसे आया, ये आपके सामने है। देन एक और चीज का, एक तो ये तो हो ही गया, एक और चीज क्या कहा जाता है कि इसको जब रोटेशन पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। वो ये कहा जाता है कि रेडियस वेक्टर स्वीप्स
इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। इसको समझा देते हैं, थोड़ा सा 5 मिनट टाइम है, इसको मिटा लो। तो आइडियली देखो, ये आइडियल सिचुएशन है। आप लोगों को भी पता होगा कि अर्थ का जो अर्थ जो घूम रहा है सन के अराउंड, अर्थ जो सन के अराउंड घूम रहा है, तो सर मानते हैं सर्कुलर, लेकिन सर्कुलर नहीं है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है। फिर भी इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग काम चला लेते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट। लेकिन अगर एक्चुअल माने, इलिप्टिकल ऑर्बिट माने, तो कैसा डायग्राम लगेगा, थोड़ा सा दिखा दे। कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे विन्यास है, क्वेश्चन वगैरह उस पर ज्यादा उतना आता नहीं है, फिर भी थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं। इसको लिख लें, देन आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा 1-2 घंटे बाद वेबसाइट पर। अब आप उसको ले सकते हैं, जब भी कुछ रिवीजन करने का है या कुछ लिखने के लिए छूट गया हो तो उसको देख लीजिएगा। अब कल का क्लास तो जितना भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का मेरा मन का जो कंट्रोल करके रखे हुए हैं, दाब के रखे हुए हैं कि प्रॉब्लम ना हो, तो वो कल सब हम लोग करेंगे। एंड ये देखिए क्या है कि अगर इलिप्टिकल ऑर्बिट है एंड आपका कोई सैटेलाइट यहां पर था और यहां पर आ गया, आपको पता होगा। एंड यहां देखिए क्या है, देखिए ये वाला, ये अगर आपका सन यहां है, सन यहां है एंड अर्थ घूम रहा है, सन के अराउंड अर्थ घूम रहा है, यहां पर स्पीड ज्यादा होगा, आपको पता है, क्योंकि नजदीक है। क्या जानते हैं हम लोग स्पीड के बारे में, जानते हैं ना, v = रूट अंडर वगैरह वगैरह 1/r रहता है, gm/r रहता है, याद आया? कहने का मतलब अगर डिस्टेंस कम है तो स्पीड ज्यादा, तो यहां पर स्पीड ज्यादा होगा। यहां पर स्पीड ज्यादा हुआ तो एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा ऐसा कर दो। हाँ, यहां पर स्पीड ज्यादा हुआ, टाइम t1 लगा, टाइम t, मतलब यहां पर अगर सैटेलाइट को यहां से आने में टाइम t1 लगा, यहां पर टाइम t2 लगा, यहां पर स्पीड ज्यादा, यहां पर स्पीड कम है, तो आप बोल सकते हैं, क्या सब बोल सकते हैं, ये v1 है और यहां पर v2 है, तो आप बोल सकते हैं v1 इज ग्रेटर देन v2। क्या क्या बोल देंगे, देखिए v1 इज ग्रेटर देन v2, इस वजह से टाइम t1 इज लेस देन t2, या बोल सकते हैं। दूसरा बात, अगर टाइम इक्वल हो तो ये एरिया और ये एरिया बराबर होगा। एक दूसरा डायग्राम अगर बनाए तो ये सिचुएशन हुआ, अगर टाइम इक्वल हो तो सेम टाइम में यहां पर ज्यादा दूर चलेगा एंड सेम टाइम में यहां पर आपका कम दूर चलेगा। अगर ये भी t है और ये भी t है तो यहां पर स्पीड ज्यादा है, जिस वजह से ज्यादा दूर चलेगा, यहां पर स्पीड कम है जिस वजह से कम दूर चलेगा, लेकिन एरिया, यहां का एरिया और वहां का एरिया इक्वल होगा। तो इसलिए कहा जाता है, केपलर क्या बोलते हैं, केपलर का कहना है कि इन इक्वल टाइम इक्वल एरिया इज स्वेप्ट। स्वेप्ट मतलब झाड़ू लगाना। इसका जो रेडियस है ना, इसका रेडियस इक्वल समय में इक्वल एरिया। तो केपलर का जो दूसरा है, इन इक्वल टाइम इक्वल एरिया इज स्वेप्ट। अब जब प्रॉब्लम्स वगैरह बनाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा। और अगर किसी को डाउट है तो एक बार आप हमसे बात कर सकते हैं। और क्योंकि अब हम लोगों को रैप अप करना है, और वैसे आपका कल हम लोग एसएचएम भी करेंगे, इसमें कल हम लोग एसएचएम भी करेंगे। जहां जहां जो भी आप फंसे होंगे, लग रहा होगा, वो सब चीज हम लोग कवर करेंगे। तो कल के क्लास में करेंगे। आपको वेबसाइट पर आज रिकॉर्डेड, लेकिन आधा घंटा छूट चुका है, फिर भी 11 बजे से आपको मिलेगा, 10:30 से नहीं, 11 बजे से हमें
देखा है उसको. So I think that's all for today, and I think it's okay. Rest we'll see later on. Tomorrow we'll again meet and then see. Okay. Thank you. Thanks a lot.